ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ इस पार्ट में बेसिकली यहाँ पे कोई थियरी की जरूरत नहीं है, सो वी विल डायरेक्टली सॉल्व द एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1, इफ the value of m equals to 2, find the value of m minus 2. Okay, so what we are going to do now is, सबसे पहले m minus 2 लिख दो। ओके, जहां जहां पे भी m दिखेगा we will replace 2. ओके, जहां जहां पे भी m दिखे वहां पे 2 आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। सो वी विल रिप्लेस 2 minus 2, 2 minus 2 का आंसर आता है 0. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व सब क्वेश्चन टू 3m minus 2. तो 3 एज इट इज, जहां पे भी m दिखे वहां पे 2 रिप्लेस करना है, तो ब्रैकेट में हम 2 रिप्लेस करेंगे -5. ओके, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा होगा 6 -5 आंसर आएगा 1. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 3. 9 -5, तो 9 को एज इट इज रखो, माइनस को 5 एज इट इज. ओके, और m की जगह पे 2 डाल दो. ओके, तो ये आएगा 9 और ये आएगा -10. एक्चुअली 9 का मतलब होता है +9. ओके, तो ये आपके पास है +9 और -10, तो प्लस माइनस माइनस बड़े टर्म का साइन, तो 10 - 9 होगा 1, और बड़े टर्म का साइन तो 10 बड़ा टर्म है तो आएगा आंसर -1. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 4. 3m² - 2m - 7. तो सबसे पहले 3 लिख दो, m की जगह पे ब्रैकेट में 2 लिखना है. ओके, फिर स्क्वायर को एज इट इज कॉपी करो, -2 एज इट इज आएगा, यहाँ पे जहाँ पे m है तो ब्रैकेट में 2 लिखो, -7. ओके, बाय द वे पहले समझ लो, 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 का आंसर आएगा 4. तो ये आएगा 3, ब्रैकेट में 4 बनेगा, -2 2 का क्या हो गया 4 -7, 3 4 का क्या आएगा 12, 12 -4 -7. ओके, ये सब आप किसी भी वे से कर सकते हो, तो लेट्स डू 12 -4. तो 12 - 4 का आंसर आएगा 8. ओके, प्लस माइनस माइनस बड़े टर्म का साइन, तो 12 - 4 8, और 8 - 7 का आंसर आएगा. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 5. 5m/2. सो अगर ये ठीक से ना दिखे तो दिस इज द क्वेश्चन, 5m/2 -4. तो जहां जहां पे 5 लिखो, m की जगह पे ब्रैकेट में 2 लिखो, डिवाइडेड बाय 2 -4. बोर्ड मास में सबसे पहले भी बेसिकली ये डिवाइड वाला काम कर सकते हैं, तो 2 2 कट हो जाएगा और बचेगा 5 - 4. 5 - 4 का आंसर आएगा 1. So this way you can solve question number 1. Okay, so now let's start question number 2. Question number 2 में लिखा है, find if p equals to -2, find the value of 4p plus 7. तो जहां जहां पे p दिखेगा वहां पे we will replace -2. देखो हमारे पास है 4p plus 7. ओके, एज इट इज लिखो, 4 p की जगह पे डालना है -2 plus 7. ओके, पहले मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो 4 into -2 होगा -8. ओके, और +7. अभी यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे, तो ये है माइनस, ये है प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, तो सब्ट्रैक्शन करना है. 8 - 7 आएगा 1, और बड़े टर्म का साइन डालना है, तो बड़ा टर्म इज 8, 8 के आगे माइनस का साइन है, तो आंसर आएगा -1. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 2. -3p² इंटू 4 + 4p + 7. तो सबसे पहले -3 लिखो. ओके, p² p की जगह पे -2 डालना है, तो ये जो p है उसकी जगह पे -2 डाल दिया. अब क्या डालना है, स्क्वायर प्लस 4 p की जगह पे डालोगे -2 + 7. अभी देखो रफ वर्क थोड़ा कर लेते हैं, तो -2 का स्क्वायर करते हैं, तो लेट्स डू -2 का स्क्वायर. तो वो हम करेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 2 * 4 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. ओके, तो ये अल्टीमेटली बचेगा +4. तो ये -3 एज इट इज आएगा, और ये जो वाला ब्रैकेट है +4 को हम सिंपली 4 ही लिखेंगे, तो ये जो ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन आया वो आया है 4. ये देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो बाय द वे 4 2 जा 8 होगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस +7. ओके, ये -3 और ये +4 है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो 3 4 जा 12 होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, -12 -8 +7. अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं. अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हो गए, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 12 + 8 होगा 20. बड़े टर्म का साइन आएगा, 12 बड़ा है उसके आगे माइनस है, तो -20 आएगा, -20 + 7. तो अगेन माइनस प्लस माइनस होगा, विच इज 20 - 7 is 30, एंड बड़े टर्म का साइन, तो आंसर विल कम -30. नेक्स्ट, -2p³ -3p² + 4p + 7. तो सबसे पहले -2 एज इट इज आया, p की जगह पे डालो -2 और क्यूब डालो एज इट इज, -3 -2² + 4 -2 7. अब थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं. -2³ का मतलब होगा -2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2.
देखो पहले 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हुआ। ये देखो माइनस माइनस प्लस हुआ, माइनस माइनस प्लस, और अगेन ये वाला माइनस था, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा फिर से माइनस, तो आंसर विल कम -8। अगर -2 स्क्वायर की बात करो तो अभी हमने किया -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 2 जा 4 आएगा, आंसर विल कम +4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -2 तो एज इट इज आ जाएगा, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन आया वो आएगा -8, -3 एज इट इज आएगा। इसका ब्रैकेट का सोल्यूशन आया 4। ओके, देखो 4 2 जा यहाँ पे होगा 8, ये है प्लस, ये है माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, +7। ओके, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -8 है। 8 2 जा होगा 16 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 4 3 जा होगा 12, -8 +7। ओके, पहले इन दोनों का सोल्यूशन करते हैं, फिर इन दोनों का करेंगे। तो 16 माइनस 12 होगा 4, और -8 +7, ये माइनस है, ये प्लस है, तो हो जाएगा माइनस। 8 माइनस 7 होगा 1, बड़े टर्म का साइन आएगा विच इज -1। 4 -1 का आंसर आएगा 3। सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन x इक्वल्स टू -1, और फर्स्ट एक्सप्रेशन है 2x - 7। तो 2 एज इट इज लिखो, जहां जहां पे भी x दिखेगा वहां पे हम रिप्लेस करेंगे -1, तो -1 और -7। ओके, 2 इंटू, पहले ये दोनों मल्टीप्लीकेशन है, तो 2 इंटू -1 होगा -2 -7। अभी देखो, अभी सिंगल सिंगल टर्म हो गया। नाउ ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो ये है -2, ये है -7, माइनस माइनस प्लस होगा, 7 + 2 9 होगा, बड़े टर्म का साइन आएगा -9। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 2, -x + 2। तो पहले तो माइनस का साइन कॉपी करो, x की जगह पे -1 डालो, +2। ओके, माइनस माइनस ये हो जाएगा +1 +2, सो 1 + 2 का आंसर आएगा 3। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 3, x² + 2x + 1। तो x की जगह पे -1 होल स्क्वायर डालो, 2 इंटू -1 + 1। ओके, तो -1 स्क्वायर बहुत ईजी है काउंट करना। -1 स्क्वायर इज बेसिकली -1 मल्टीप्लाई बाय -1। 1 1 का 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा +1। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे बिकॉज +1 हम जनरली नहीं लिखते, फर्स्ट टर्म में कभी भी प्लस नहीं लिखते। ओके, सो 2 इंटू -1, तो ये देखो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। ओके, ये देखो 1 + 1 ये हो जाएगा 2 -2। ये मैंने क्या किया, इस 1 को और इस 1 को ऐड किया, तो 1 + 1 2 बनेगा, और ये -2 एज इट इज नीचे लिखा है, 2 - 2 आंसर आ जाएगा 0। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 4, 2x² - x - 2। तो पहले 2 लिखो, x की जगह पे -1 स्क्वायर लिखो, माइनस x की जगह पे -1 और -2। ओके, -1 स्क्वायर अभी हमने फाइंड किया, तो 2 -1 स्क्वायर आएगा +1। ओके, ये माइनस है और ये प्लस है, तो आंसर आएगा +1 -2। ओके, 2 1 जा 2 आएगा, +1 -2। ओके, 2 + 1 बनेगा 3, 3 - 2 आंसर आ जाएगा 1। ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। If a equals to 2 and b equals to -2, find the value of a square plus b square। a की जगह पे 2 को रिप्लेस करोगे और b की जगह पे -2 को रिप्लेस करोगे, जो भी आंसर आएगा दैट यू विल डू अकॉर्डिंगली। यहाँ पे देखो a स्क्वायर है, तो पहले a की जगह पे डालो 2, और ये जो स्क्वायर है उसे एज इट इज लिखो, फिर प्लस का साइन करो, फिर b का वैल्यू क्या है, b की जगह पे -2 डालो ब्रैकेट में, और यहाँ पे स्क्वायर है तो कॉपी करो। अभी स्क्वायर करना सिखाया था कि 2 का स्क्वायर फाइंड करना हो तो नीचे वाले नंबर को 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 2 2 जा 4। अगर मुझे -2 का स्क्वायर चाहिए तो मैं -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, -2 इंटू -2, 2 2 जा होगा 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ओके, तो 2 स्क्वायर का आंसर भी 4 आया, और ये -2 स्क्वायर का भी आंसर आया 4। 4 + 4 का आंसर आ जाएगा a। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 2, a² + ab + b स्क्वायर। ओके, तो a² मतलब 2 का स्क्वायर, a का मतलब 2 होगा, b का मतलब -2 होगा, और b का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर। अभी हमने फाइंड किया कि 2 का स्क्वायर 4 आता है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये 2 और 2 हो जाएगा 4। ओके, अभी हमने किया लास्ट सम में कैलकुलेट, -2 स्क्वायर होता है 4। ओके, देखो पहले तो 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0 + 4। 0 + 4 का आंसर क्या आएगा, 4। ओके, लेट्स सॉल्व द लास्ट पार्ट, a² - b स्क्वायर। a का स्क्वायर आएगा 2 का स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज, b का स्क्वायर -2 स्क्वायर। ओके, अभी हमने फर्स्ट सम में कैलकुलेट किया था, 2 स्क्वायर 4 आ रहा था माइनस, और ये जो है वो 4 - 4 का आंसर आएगा 0। सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या करना है,
When a equals to 0, b equals to -1, find the value of 2a plus 2b. Okay, तो बेसिकली ये करना है. So what we are going to do now is जहाँ जहाँ पे a दिखे वहाँ पे 0 रिप्लेस करो, b दिखा वहाँ पे -1 रिप्लेस करो and you will get the answer. तो फर्स्ट इज अगर आपको ना दिखे तो 2a होगा और 2b होगा. 2a की जगह पे 0 डालो प्लस 2b की जगह पे -1 डालो. 2 इंटू 0 आएगा 2, 2 इंटू 0 आएगा 0, सॉरी, और 2 इंटू -1 आएगा -2. 0 इंटू -2 आएगा -2. सो दिस इज योर आंसर. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर दिस. 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 0. तो 2a स्क्वायर की जगह पे 0 स्क्वायर डालो. ओके, b की जगह पे हमें डालना है -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1. ओके, तो 0 स्क्वायर आएगा 0, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर फाइंड करना हो तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1. 1 1 जा 1. 2 इंटू 0 आएगा 0 और 1 प्लस 1. ओके, सो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व सब क्वेश्चन 3. तो सबसे पहले क्या करना है 2, फिर a की जगह पे 0 डालेंगे, 0 का स्क्वायर, प्लस b की जगह पे -1 डालेंगे, प्लस 2 a की जगह पे 0 डालेंगे, फिर डालेंगे -1 का स्क्वायर, फिर अगेन a की जगह पे 0 डालेंगे और b की जगह पे -1 डालेंगे. एक्चुअली यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है भाई, बिकॉज समझो ये 0 स्क्वायर आएगा 0, फिर ये पहले कर ही लेते हैं 0 इंटू -1, फिर 2 इंटू 0 -1 का स्क्वायर अभी ही हमने कैलकुलेट किया, इट वॉज प्लस 1 1 का 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ओके, 0 इंटू एनीथिंग इज क्या आएगा 0. देखो ये वाला टर्म 2 इंटू 0 0, 0 इंटू -1 0, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 आंसर आ जाएगा 0. तो यहाँ पे से ही एक्चुअली वी कैन यूज कॉमन सेंस कि देखो इसमें 0 वाला टर्म आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा, इसमें 0 वाला टर्म आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन है तो 0 हो जाएगा, इसमें 0 आ रहा है मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म तो वो हो जाएगा 0. ओके, सो दैट वे यू कैन सॉल्व नंबर 3. ओके, लेट्स सॉल्व नंबर 4. a स्क्वायर प्लस ab प्लस, हाँ, सो a है 0 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू -1 प्लस 2. पहले 0 का स्क्वायर आएगा 0, 0 इंटू -1 भी आएगा 0 और ये आएगा +2 एज इट इज. सो 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाता है 2. सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू फॉर x इक्वल्स टू 2, और ये हमारे पास है. तो पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर इसमें x की वैल्यू डालनी है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? यहाँ पे इक्वल्स टू करके 2 लिखा है, सो दैट इज द वैल्यू. ओके, तो पहले x प्लस 7 एज इट इज आएगा. हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये है 4, तो पहले हम 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 4x. हम 4 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 होता है 20, प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा -20. ओके, फिर x वाले टर्म्स को साथ में लिख देंगे, यहाँ पे है x और यहाँ पे है 4x. ओके, तो उनको हम साथ में लिखेंगे. x को वी कैन राइट 1x, x के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1x, और 4x प्लस 4x. और ये वाले जो नंबर्स हैं 7 और -20 उनको हम साथ में लिखेंगे, तो +7 और -20 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और ये ओके. सो 1x प्लस 4x, देखो ये x के आगे 1 है और ये x के आगे 4 है, तो हम इन दोनों का एडिशन करेंगे. 1 + 4 आंसर आ जाएगा 5x. ओके, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस. सो 7 माइनस प्लस 20 -7 होता है 13, और बड़े टर्म का साइन आएगा -30. अब सेकेंड पार्ट में क्या करना है, जहां जहां पे भी x दिखे वहां पे आपको रिप्लेस करना है -2, x इक्वल्स टू 2. तो फॉर एग्जाम्पल द फाइनल आंसर वॉज 5x -30. तो जहां जहां पे भी x दिखे वहां पे 2 रिप्लेस कर दो, तो 2 एंड 13, 5 2 10 होगा, 10 -13. देखो ये +10 है और ये -13 है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो सबसे पहले माइनस करेंगे, 13 - 10 आएगा 3. ओके, फिर बड़े टर्म का साइन डालेंगे, 13 बड़ा टर्म है तो आंसर आएगा -3. ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व सब क्वेश्चन 2. तो सब क्वेश्चन 2, 3x + 2 + 5x - 7. तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे. सो हाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट? यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. 3 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू एक्स होगा 3x. फिर 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 हो जाएगा 6, तो +6, और ये 5x - 7. फिर x वाले टर्म्स को साथ में लिख देंगे, तो 3x और 5x को साथ में लिखेंगे और नॉर्मल नंबर्स को साथ में लिखेंगे. तो 3x और 5x को साथ में लिखा, फिर ये जो नॉर्मल नंबर्स हैं उनको साथ में लिख दो, तो ये होगा +6 और -7. हाँ, उसके बाद आपको क्या करना है, अल्टीमेटली यहाँ पे
3 के आगे कौन सा नंबर है, x के आगे कौन सा नंबर है 3, और इस x के आगे कौन सा नंबर है 5, तो 3 + 5 आंसर आएगा 8, तो ये हो जाएगा 8x। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो प्लस माइनस ये है +6, ये है -7, प्लस माइनस होगा माइनस, तो 7 - 6 होगा 1, बड़े टर्म का साइन आएगा तो -1, तो ये बना 8x - 1। अब आपको क्या करना है कि जहां जहां पे आपको x दिखे वहां वहां पे आपको रिप्लेस करना है 2। ओके, तो उसके लिए व्हाट यू विल डू इज बेसिकली पहले आप एक्सप्रेशन लिखो 8x - 1, 8, जहां पे x दिखे वहां पे 2 डाल दो, -1, 8 2 जा होगा 16, 16 - 1 हो जाएगा 50। ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर 2। नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 3, 6x + 5x - 2। तो सबसे पहले 6x एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 5 × x होगा 5x, 5 × -2 होगा -10, +5 -2 तो -10 होगा। देखो x वाले टर्म साथ में ही है, तो 6 और 5, +6 और +5 का आंसर आएगा 11, तो ये हो जाएगा 11x। ओके, -10 बिकॉज नंबर्स कोई साथ में नहीं है, और जहां जहां पे भी x दिखेगा वहां पे अभी मैं डालूंगा 2, तो 11 एज इट इज आएगा, x की जगह पे डालूंगा 2 -10, 11 2 जा होगा 22 -10 which is what 12। Okay, so this way you can solve number 3। Now let's start number 4, 4 2x - 1 3x + 11। So let's open the bracket, let's multiply 4 with 2x which is 8x, let's multiply 4 with -1 which is -4 plus 3x plus 11। ओके, फिर x वाले टर्म साथ में लिखेंगे, तो 8x और 3x, 8x और 3x को साथ में लिखा, फिर नंबर्स को साथ में लिखेंगे -4 + 11। ओके, तो x के आगे कौन सा नंबर है 8 और x के आगे कौन सा नंबर है 3, तो +8 + 3 आंसर आएगा 11। ओके, तो ये हो जाएगा 11x, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 11 - 4 होगा 7 और बड़े टर्म का साइन आएगा तो +7। अब नेक्स्ट क्या करना है, बेसिकली जहां जहां पे भी आपको x दिखे वहां वहां पे वी विल रिप्लेस 2। तो पहले एक्सप्रेशन लिख दो 11x + 7, फिर 11 डालो, x की जगह पे 2 डाला, 7, 11 2 जा होगा 22 और 7, 22 + 7 हो जाएगा 29। सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यूज इफ x = 3, a = -1 एंड b = -2। तो यहाँ पे पहले बोला है कि जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसे आप सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म है उसमें वैल्यू डाके उसका फाइनल आंसर लाना है। तो हमारे पास है 3x - 5 - x + 9, इनको पहले सिंप्लीफाई करना है और फिर उसका हम फाइनल आंसर लाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिकली हम लाइक टर्म्स को मतलब x वाले टर्म्स को साथ में लिखेंगे और नंबर्स वाले टर्म्स को साथ में लिखेंगे। तो देखो पहला टर्म है 3x, ओके, दूसरा टर्म x वाला जो है वो है -x, तो वो लिख दो। उसके बाद आएगा नंबर्स वाले टर्म, तो नंबर्स वाले टर्म है -5 और +9, तो वी विल राइट -5 + 9। ओके, देखो 3x को एज इट इज x को मैं -1x लिख सकता हूँ, -5 + 9। अभी क्या करना है, देखो 3 के, अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे और इस दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 3 के आगे x के आगे कौन सा नंबर है 3, ओके, इस x के आगे कौन सा नंबर है -1, तो 3 - 1 होता है 2, तो ये वाले टर्म का आंसर आएगा 2x। ओके, यहाँ पे तो करने की जरूरत नहीं है, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और बड़े टर्म का साइन आएगा, तो माइनस प्लस होगा माइनस, 9 - 5 होगा 4 और बड़े टर्म का साइन विच इज +4। अभी जहां जहां पे भी x दिखे वहां वहां पे आपको रिप्लेस करना है 3 बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन। ओके, तो अभी क्या करेंगे कि पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे विच इज 2x + 4 और जहां जहां पे भी x दिखे वहां पे डालेंगे हम 3। ओके, सो 2 3 जा होगा 6 और 6 + 4 आंसर आ जाएगा 10। सो दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर 1। ओके, नंबर 2, 2 - 8x + 4x + 4, तो नंबर्स को साथ में लिखेंगे और x वाले टर्म्स को साथ में लिखेंगे। देखिए जैसे कि ये 2 है ना, वो नंबर है, तो उसके साथ में लिखूंगा +4, तो पहले वो नंबर्स को साथ में लिख दिया। ओके, फिर x वाले टर्म तो ऑलरेडी साथ में है, तो उनको लिख दो -8x + 4x। इनको सिंप्लीफाई करते हैं ये रफ वर्क में। देखो जैसे कि ये +2 है +4 है, तो प्लस 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 होगा, 4 + 2 हो जाएगा 6, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। x के आगे अब x वाले टर्म्स को सॉल्व करते हैं। x के आगे है -8 और x के आगे है +4, सो माइनस प्लस माइनस बड़े टर्म का साइन, तो आंसर आ जाएगा -4x। जहां जहां पे भी x दिखे वहां वहां आप 3 रिप्लेस करेंगे। तो देखो अभी करना है तो = 6, 4 x की जगह पे 3 डालो। ओके, तो 6 आ जाएगा, -4 3 का क्या होगा 12,
एक्चुअली ये 6 है ना, ये दिस इज +6 एंड -12, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 12 माइनस 6 होता है 6, और बड़े टर्म का साइन आएगा, 12 इज बड़ा टर्म, तो आंसर आएगा -6। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 3। 3a + 5 - 8a + 1। तो देखो सबसे पहले 3a और -8a को साथ में लिखेंगे, बिकॉज a वाले टर्म साथ में लिख रहे हैं, तो 3a - 8a आएगा। ओके, फिर हमारे पास आएगा नंबर्स वाले टर्म विच इज 5 एंड 1, तो +5 और +1 को लिखेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले व्हाट यू विल डू, रफ वर्क में a के आगे कौन सा नंबर है, +3, और इस a के आगे कौन सा नंबर है, -8, +3 - 8 आंसर आएगा -5, तो ये बन जाएगा -5। ओके, और ये +5 + 1 डायरेक्टली ओरली ही हो जाएगा, 5 + 1 होता है 6। अभी क्या करना है, जहां जहां पे ए दिखे वहां पे हमें डालना है -1, वो हमें क्वेश्चन में मेंशन किया है। तो व्हाट वी विल डू, -5 एज इट इज, ए की जगह पे -1 डालो, +6। ओके, तो देखो ये 5 और ये 1, 5 1 होगा 5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और +6, तो +5, ये +5 है, ये +6 है, 6 + 5 होता है 11, और बड़े टर्म का साइन, सो +11। So this way you can solve number 3. Now let's solve number 4. 10 - 3b - 4. ओके, तो पहले 10 है तो उसके साथ नंबर लिखो, तो नंबर है, नंबर वाला टर्म है -4, उसको लिख दिया। b वाले के साथ b वाले टर्म्स लिखने हैं, तो -3b और -5b लिखा। ओके, इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, 10 - 6 का आंसर आता है 4 का 6। यहाँ पे आगे है -3 और यहाँ पे आगे है -5, -3 -5, पहले तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 5 + 3 होगा 8, बड़ी टर्म का साइन आएगा, बड़ा टर्म इज 5, तो -8, तो ये आएगा -8। ओके, अभी जहां जहां पे b दिखे वहां पे -2 रिप्लेस करना है एज इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन। तो देखो क्या करोगे, 6 लिखोगे, -8b, फिर 6 लिखा, -8 b की जगह पे डालो -2। ओके, 6 एज इट इज, पहले तो ये मल्टीप्लीकेशन है, 8 2 होगा 16, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 16 + 6 का आंसर आता है 22। सो दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर 4। Now let's start number 5. 2a - 2b - 4 - 5 + a. ओके, तो a वाले टर्म साथ में लिख देते हैं, तो 2a। ओके, a के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो मैं लिखूंगा 1a, तो +1a। ओके, b वाला भी कोई टर्म नहीं है तो b वाला टर्म एज इट इज आएगा। ओके, तो ये a वाला टर्म हुआ, ये b वाला टर्म हुआ, और ये सारे नंबर्स वाले टर्म है विच इज -4 एंड -5। देखो इसके आगे कौन सा नंबर है, +2, इसके आगे कौन सा नंबर है, +1, +2 + 1 आंसर आएगा 3a। बी वाला टर्म एज इट इज आएगा, और ये देखो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 5 + 4 होगा 9, बड़े टर्म का साइन आएगा विच इज -5, तो -9। ए दिखे वहां पे डालना है -1, बी दिखे वहां पे डालना है -2। ओके, तो पहले 3 ए की जगह पे -1 डाला, -2 बी की जगह पे -2 डाला, और -9, तो 3 × -1 होगा -3, ये 2 2 होगा 4, माइनस माइनस +4, और ये होगा -9। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, -3 + 4। ओके, तो ये आंसर आएगा माइनस प्लस माइनस, 4 - 3 होगा 1, बड़े टर्म का साइन, सो +1, और ये -9 आएगा एज इट इज, ये एक्चुअली +1 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 - 1 होगा 8, बड़े टर्म का साइन, तो आंसर आएगा -8। सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है इफ z = 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में ये डिफरेंस है, उसमें लिखा था सिंप्लीफाई करो उसके बाद वैल्यू फाइंड करो, इसमें ऐसा नहीं लिखा, इसमें लिखा है z की वैल्यू 10 है, फाइंड द वैल्यू। तो मुझे जो भी मेथड चाहिए मैं यूज कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू प्लेस करूंगा। तो फर्स्ट टर्म इज z3, तो z की जगह पे व्हाट आई विल राइट, z की जगह पे आई विल राइट 10, और क्यूब है तो एज इट इज आएगा, -3 ब्रैकेट बनाओ, ये जो z है इस z की जगह पे डालूंगा 10, ये माइनस साइन एज इट इज आएगा -10। 10 क्यूब का मतलब होता है आप 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, -3, 10 - 10 हो जाएगा 0। ओके, तो 10 10 100, 100 10 1000, तो ये 1000 हुआ। देखो 3 - 0 होगा 0, 1000 - 0 हो जाएगा 1000। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 2। p = -10 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो सबसे पहले जहां जहां पे p दिखेगा वहां पे हम डालेंगे -10। तो फर्स्ट टर्म है p², तो हम डालेंगे -10², -2 p की जगह पे हमें डालना है -10, -100। ओके, -100 10 का स्क्वायर करते हैं, तो -10 का स्क्वायर आएगा -10 मल्टीप्लाई बाय -10, 10 10 100 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 100। ये है 10 2 20, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये -100, सॉरी माय मिस्टेक, सो इट विल कम 100। ओके,
तो ये देखो 2 इंटू 10 होगा 20 माइनस माइनस प्लस तो प्लस 20, ये प्लस 100 है, ये माइनस 100 है, 100 माइनस 100 हो जाता है 0. So this is your answer. So this way you can solve number 8. Now let's solve number 9. What should be the value of a? हमें वैल्यू फाइंड करनी है a की. if 2x square plus x plus a, तो पहले इसको लिख देते हैं 2x square plus x minus a equals to, तो equals to कर दिया 5. ओके, when x equals to 0, तो x की वैल्यू भी दी. ओके, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है a की, और कब, जब x की वैल्यू क्या हो 0, तो जहां जहां पे भी x दिखेगा वहां हम 0 रिप्लेस कर देंगे. तो ओके, तो देयरफॉर का साइन करो, 2 एज इट इज आएगा, x का मतलब होगा 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस a इक्वल्स टू 5. ओके, 0 का स्क्वायर होता है 0. ओके, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो माइनस a इक्वल्स टू 5. 2 इंटू 0 भी 0 होगा, तो एक्चुअली 0 माइनस a इक्वल्स टू 5. अगर आप देखो ध्यान से तो मेरे पास आंसर आया माइनस a इक्वल्स टू 5. ओके, नाउ अभी मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास है माइनस a, तो इन दोनों को रिप्लेस करो. माइनस a को राइट साइड पे भेजो और a को लेफ्ट साइड पे भेजो. क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज हमें माइनस का साइन रिमूव करना है. जब आप टर्म्स को शिफ्ट करते हो इक्वल्स टू में, प्लस हो जाता है माइनस, माइनस हो जाता है प्लस, तो प्लस 5 को भेजा तो इस साइड हो जाएगा माइनस 5, माइनस a को भेजा तो हो जाएगा प्लस 5. तो हमारे पास a का वैल्यू आया माइनस 5. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 10. सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, तो इसमें सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट करना है, एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू माइनस 3. तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं फिर से. तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है 2a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3 माइनस ए बी. तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो 2 इंटू ए स्क्वायर आएगा 2a स्क्वायर, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को ए बी के साथ विच इज 2ab, प्लस 3 आएगा एज इट इज, माइनस ए बी आएगा एज इट इज. अभी देखो ए स्क्वायर वाले टर्म ढूंढो, नहीं है. ओके, ए बी वाले टर्म है, देखो ये एक ए बी वाला टर्म है और ये भी एक ए बी वाला टर्म है, तो 2ab लिखा. ओके, ये ए बी के आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम लिखेंगे माइनस 1ab. जब नंबर नहीं होता तब हम 1 लिख सकते हैं, तो माइनस 1ab और 3. अभी देखो 2a स्क्वायर एज इट इज आएगा. देखो इस ए बी के आगे कौन सा नंबर है? प्लस 2, और इस ए बी के आगे कौन सा नंबर है? माइनस 1. तो 2 माइनस 1 आंसर क्या आएगा? 1ab. तो ये बनेगा बेसिकली 1ab. ओके, बट वी नेवर राइट 1ab. द अल्टीमेट आइडिया इज हम किसी भी नंबर के आगे 1 नहीं लिखते, तो 1ab, और ये हो जाएगा 3. अब ये सिंप्लीफाई हो गया है. उसके बाद हमें क्या करना है? जहां जहां पे भी मुझे ये दिखेगा, जहां जहां पे मुझे ये दिखेगा, ए की जगह पे 5 डालूंगा और बी की जगह पे डालूंगा माइनस 3. तो देखो पहले एक्सप्रेशन लिख देते हैं. लेट मी चेंज इट स्लाइटली. ओके, ये देखो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3 वॉज द एक्सप्रेशन. 2a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3. ओके, उसके बाद हमारे पास ए की वैल्यू थी 5 और बी की वैल्यू थी माइनस 3. तो ए की वैल्यू वॉज 5, तो 5 ए की जगह पे 5 डालोगे, बी की जगह पे माइनस 3 डालोगे, प्लस 3. देखो पहले तो 2 आएगा एज इट इज. 5 स्क्वायर का मतलब होता है 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, विच इज 5 5 25. 5 इंटू 25, 5 3 होगा 15 प्लस माइनस माइनस. ओके, 25 इंटू 2 होगा 50, 50 माइनस 15 प्लस 3. 50 में से 15 जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 50 माइनस 15 होता है 35, और बड़े टर्म का साइन, तो प्लस 35 प्लस 3. 35 प्लस 35 प्लस 3 दैट इज 38, और बड़े टर्म का साइन, तो आंसर आएगा 38. सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर